दोस्तों नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। पिछले टेंस के सीरीज में हमने बात किया टेंस के बारे में। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने यह बताया कि टेंस और टाइम क्या अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं। उसके बाद हमने बात किया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बाकी दो वीडियो में मैंने इसे बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लेके आए हैं आप सभी के सामने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और जब हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की बात करते हैं, पहले हम इसमें बात करेंगे बेसिक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एडवांस की। तो मुख्य बात आती है पहली बात कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की जब भी बात आती है मेरे सामने, तो एक सीधा सा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट को प्रेजेंट एंड डेफिनिट क्यों कहते हैं। जब बात आती है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट को प्रेजेंट एंड डेफिनिट क्यों कहते हैं, यह तो निश्चितता दिखाता है। सूरज पूरब में उगता है, यह तो यह बता रहा है कार्य निश्चित है। सूरज पूरब में उगता है, यह तो निश्चित है। लेकिन हम इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें जैसे वह प्रतिदिन ऑफिस जाता है, यह तो डेफिनिट है, लेकिन इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। हमने जब टेंस की बात की थी, हम एक बात देखे टाइमलाइन के सहारे, तो एक बात मुख्य रूप से आती है कि मैंने जो जीरो बताया था वह आपका प्रेजेंट होता है। जीरो से इधर आएंगे माइनस में, तो ये पास्ट हुआ, इधर जाएंगे तो फ्यूचर हुआ। अब एक्शन की बात देखते हैं। मैंने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज आज भी पूरब में उगा है, कल भी उगता था और आने वाले समय में भी सूरज पूरब में उगेगा। हम इसे टाइमलाइन पे एक जगह शो नहीं कर सकते हैं, एक जगह निश्चित नहीं कर सकते हैं बच्चे, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल बोला कि वह प्रतिदिन ऑफिस जाता है। प्रतिदिन यानी कि कल भी वो ऑफिस गया था, आज भी जाएगा, आज भी जाता है और आने वाले समय में भी जाएगा। दैट इज द रीजन प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी वर्तमान काल में कार्य का अनिश्चित समय में जब होना पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इन सब की बात मेरे सामने मुख्य बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी हम बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कब किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी यूज की बात होती है तो क्या करता है बच्चे, यह वर्तमान समय की साधारण एवं सरल घटनाओं को व्यक्त करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय की साधारण एवं सरल घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी टू एक्सप्रेस जनरल एंड सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। क्या कहता है कि टू एक्सप्रेस जनरल एंड सिंपल एक्शंस ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय की साधारण एवं सरल घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आता है, इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं, यानी अगर हम बात करें इसकी पहचान क्या होती है तो इसता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो वह मधुर गीत गाता है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, ता हुआ है, वह अपना पाठ याद करती है, ती है आया, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ते है आया। तो इसके मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है। अगली बात आता है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और मैंने जब मैं बता रहा था आप सभी को टेंस के स्ट्रक्चर, तो मैंने उस समय बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वह कैसी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। वर्ब की पांचवी फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब की पांचवी फॉर्म बनती कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम क्या ऐड कर देते हैं, यस या ईयस, तो वह कौन सी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर हम बॉय, बॉय मतलब सॉरी, अगर हम बात करते हैं प्ले, प्ले मतलब खेलना, इसमें यह जोड़ेंगे, क्या हो गया, प्लेज। या मैंने बात किया आपके सामने कि क्राई, यहां पे क्या बताया, जिससे वाक्य के अंत में यस एच आएगा, सी एच आएगा, ओ आएगा, डबल एस आएगा, यक्स आएगा, डबल जेड रहेगा,
उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, ES। या जिस किसी के अंत में Y होगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, IES। यानी Y को I में बदल देते हैं और क्या जोड़ते हैं, ES। जैसे मैंने कहा कि गो, लास्ट में क्या आया, O, तो इसमें क्या ऐड किया जाएगा, यस, क्या हो जाएगा, गोज। मैंने बात किया Y, जैसे क्राई, तो Y को हम I में बदलेंगे और ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइज। तो वर्ब की पांचवी फॉर्म कैसे बनती है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, यस या ES, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES ऐड करने के बाद से हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, पांचवी फॉर्म। तो एक बात हमें पता चली, इसमें कौन सी मेन वर्ब यूज की जाएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की पांचवी फॉर्म। अगली बात आई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की, तो यहां पे एक सिंबल लिखा गया, छोटा सा लिखा गया, यस हमको बताएगा। जो यस लिखा गया है, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। वी का मतलब होता है वर्ब, यानी कि क्रिया, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता क्रिया कर्म। तो यहाँ पे जो यस है, यस से सब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट है, और बी से वर्ब है। और इस सब की जब भी हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की पांचवी फॉर्म का क्या मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, यस या ES। इस समय हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, ही सी इट तथा एक वचन करता, यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन है, ही सी इट तथा एक वचन करता, और एक वचन करता के साथ हम क्या यूज करते हैं, ही सीट एक वचन कर्ता के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की पांचवी फॉर्म। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता होगा तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह क्या होती है, प्लूरल वर्ब। वर्ब की जो पांचवी फॉर्म होती है वह क्या होती है, सिंगुलर वर्ब। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आई प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। एक टेंशन सबसे बड़ा कि सर आई प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। अगर यह सिंगुलर होता है टीचर, तो इसके साथ क्यों हैव लगता है। जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, या आई प्ले फुटबॉल। आई सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जब भी आई की बात आएगी तो आई से मुख्य बात यह आती है कि जिस भी हम आई की बात कर रहे हैं, यह आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है। तो ये बात सबसे बड़ी बात होती है। अब आगे बात आती है, हम इनके ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ही सी इट एक वचन करता होगा तो वह सब्जेक्ट वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आई वी यू दे तथा बहुवचन करता होगा तो इसके लिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंसेज का अगर मुझे सब्जेक्ट ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर किसी का सब्जेक्ट मुझे ज्ञात करना है तो हम किससे क्वेश्चन कर दे, हूं से। जैसे वह एक मधुर गीत गाता है। कौन मधुर गीत गाता है, वह। इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। अगर हम इसके बनाए तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, ही। अच्छा, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है तो सिंग मतलब गाना होता है, यह जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सिंग्स। क्या गाता है, ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है तो हम किससे क्वेश्चन करें, व्हाट से। किससे क्वेश्चन करें, व्हाट से क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। जैसे वह एक मधुर गीत गाता है, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अच्छा,
मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं के लिए क्या होगा, कौन पढ़ता है, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई। रीड अपना के क्या लिए क्या लगता है, सबसे बड़ा टेंशन आता है कि अपना के लिए क्या हम लगाते हैं। तो जब भी अपना की बात आएगी तो एक मुख्य बात जो याद करने वाली बात आती है कि आई के लिए अगर आई आ रहा है, अपना के लिए क्या लगाते हैं, तो अपना की जब भी बात होगी तो एक बात याद रखिएगा, अगर आई आ रहा है तो अपना के लिए क्या लगेगा, माई, और अगर वी आ रहा है तो अपना के लिए क्या लगेगा, आवर, अगर यू आ रहा है तो अपना के लिए क्या लगेगा, योर, और अगर ही आ रहा है तो अपना के लिए क्या लगेगा, हिज, अगर सी आ रहा है तो अपना के लिए क्या लगेगा, हर, इट आ रहा है तो क्या लगेगा, इट्स, अगर दे आ रहा है तो क्या लगेगा, दे। कोई अगर मेल नेम है, कोई अगर मेल नेम है तो उसके लिए क्या लगेगा, हिज, कोई अगर फीमेल है तो इसके लिए क्या लगेगा, हर, और प्लूरल है, अगर प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या देंगे, देयर। तो इन सब की हम बात करते हैं। अब इन सब के बाद से बात आती है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं तो क्या होगा, आई रीड, आई के लिए अपना का माई, आई रीड माई बुक। वह अपना पाठ प्रतिदिन याद करती है, वह याद करती है तो क्या होगा, सी लर्न्स, सिंगुलर है, यस लगेगा, सी लर्न्स। अपना पाठ, सी के लिए अपना के लिए क्या लगता है, हर लेसन। अब प्रतिदिन का क्या होगा, डेली। अच्छा, रमन एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है, रमन, सब्जेक्ट हुआ, रमन, क्या हो जाएगा, राइट का होगा, राइट्स, ए लेटर। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान, इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स वर्क हार्ड। जैसे अगर हम बात करें कि तुम फुटबॉल खेलते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम फुटबॉल खेलते हो तो यानी क्या होगा, यू प्ले फुटबॉल। तो यू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो हमने बात किया किसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब होता है, यूजेज कब होता है, तो यूसेज होता है वो वर्तमान समय की साधारण सरल घटनाओं को व्यक्त करने के लिए। हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं, और उसके बाद मुख्य में इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ यूज होती है, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होती है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती कैसे है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं, यस या ईएस। अगर यस एच आए, सी एच आए, ओ आए, डबल एस आए, एक्स आए या डबल जेड आता है किसी भी वर्ब के अंत में तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस। अच्छा, अगर वाई आता है तो हम क्या जोड़ेंगे, वाई को आई में बदल के हम क्या जोड़ेंगे, ईएस। हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रयोग होता है, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज की बात होती है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू। कहने का मतलब है कि ही, सी, इट तथा एक वचन करता है तो डज, आई, वी, यू, दे तथा वह वचन करता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। पिछले स्लाइड में हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट तथा
एक वचन कर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं? डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगली बात, जैसे यहां पे देखें कि वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो क्या होगा? ही। और ही के साथ क्या लगाना है हमको? डज नॉट लर्न अपना पाठ, वह के साथ अपना क्या होगा? हिज लेसन। फिर अगली बात आती है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? सब्जेक्ट है, डू नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्रयोग कब करेंगे? आई वी यू दे, आई डब्ल्यू ई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम का क्या होगा? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। यू डू नॉट गो टू, बाजार का क्या होगा? मार्केट। फिर अगली बात आती है कि हम एक पत्र नहीं लिखते हैं, तो हम की स्पेलिंग क्या होगी? वी। वी के साथ क्या होगा? डू नॉट राइट ए लेटर। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं का क्या होगा? आई। और आई के बाद क्या होगा? डू नॉट टेल ए लाई। ठीक, यानी कि अगर ही सीट एक वचन करता रहेगा तो डज नॉट, आई बी यू दे तथा बहुवचन करता रहेगा तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कब? जब वाक्य में कौन सा शब्द आया रहेगा? नहीं का शब्द। कौन शब्द आया रहे? नहीं शब्द। अगला, सब्जेक्ट प्लस नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की पांचवी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका प्रयोग कब हम करते हैं? यदि वाक्य में क्या शब्द आया हो? कभी नहीं शब्द आया हो। क्या? कभी नहीं। अगर कभी नहीं शब्द आया होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हम इसका प्रयोग करते हैं नेवर का। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कैसे लगेगी? सेम जिस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लगा रहे थे कि आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग होती है। उसी के साथ हमें लगाएं, उसी तरह से हमें लगाना है कभी नहीं के साथ। जैसे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्या होगा? ही नेवर टेल्स ए लाई। ही सिंगुलर है, वर्ब की पांचवी फॉर्म लग जाए। जैसे मैं कभी बाजार नहीं जाता हूं, या तुम कभी बाजार नहीं जाते हो। तुम कभी बाजार नहीं जाते हो, इसके साथ है बच्चे क्या आया? कभी नहीं। तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है? यू। नेवर गो टू मार्केट। हमने इस नेगेटिव की बात की, तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। अगर एक वचन करता है, ही सी इट एक वचन करता है तो डू नॉट लगाएंगे, सॉरी डज नॉट लगाएंगे। आई वी यू दे तथा बहुवचन करता है तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। कभी नहीं आ रहा है तो नेवर लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पांचवी फॉर्म आती है। क्या आएगा? जब कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं। हमने बात किया नेगेटिव सेंटेंसेस की, इसके बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब भी हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है क्लोज एंडेड, दूसरे को बोला जाता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को हम यस शाब्दिक नो टाइप भी कहते हैं, और ओपन एंडेड को हम WH टाइप भी कहते हैं, WH वर्ड टाइप भी कहते हैं। क्लोज एंडेड जिसका जवाब हम यस या नो में दे देते हैं,
और ओपन एंडेड वो होता है जिसका हम जवाब हम यस या नो में ना देकर बल्कि पूरे सेंटेंस में देते हैं। हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कैसे लगेगा, इसमें पहला आएगा डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका प्रयोग कब होगा, यदि वाक्य में कौन सा शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो, यदि वाक्य किससे प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे, अगर क्या से प्रारंभ होगा तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। डू ऑब्लिक डज कैसे लगता है, तो अगर ही सी इट तथा एक वचन करता है तो हम डज लगाएंगे, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता है तो हम डू लगाएंगे। जैसे हम देखते हैं, वह तुम्हें एक कलम देता है, कौन देता है, वह सब्जेक्ट दिया हुआ, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है। और अगर ही है तो इसके अनुसार से हमें पहले क्या लगाना है, डज। तो पहले क्या लगाएंगे हम, डज, यानी क्या होगा, डज ही। उसके बाद क्या होगा, गिव यू ए पेन। ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है मेरा लिविंग बीइंग होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो मेरा नॉन लिविंग होता है। अगला, क्या मेरी माँ खाना बनाती है, तो क्या होगा, अगर क्या से शुरू हो रहा तो सबसे पहले क्या लाना है, डज। मेरी माँ क्या होगा, माई मदर। कुक फूड, क्या गाय हरी घास खाती है, तो क्या गाय हरी घास खाती है तो क्या हो जाएगा, गाय, तो क्या होगा, डज। द काउ इट ग्रीन ग्रास। अगला, आप लोग कहाँ रहते हैं, मैंने यहां पे क्या बताया, जैसे अगर हम एक और देखें कि क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या, या क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, तो इसको हम कैसे बताएंगे, तुम आया है तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, डू, फिर उसके बाद तुम के अनुसार से डू लगा, डू यू गो टू मार्केट, और प्रतिदिन का क्या होगा, डेली। तो डू ऑब्लिक डज कैसे लगेगा, मैंने क्या बताया कि अगर ही सी इट एक वचन करता रहेगा तो डज, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता रहेगा तो क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे। अगली बात करते हैं, अब तक हम बात कर रहे थे क्लोज एंडेड की, यानी यस ऑब्लिक नो टाइप की, वह क्या होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे देते हैं। दूसरा हम उसकी बात करते हैं जिसकी बात होती है क्वेश्चन वर्ड, डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, अदर वर्ड। इसका प्रयोग कब होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द, कौन सा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। जैसे प्रश्नवाचक शब्द की बात करें तो हम बोलेंगे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, और क्या की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट। जैसे आप लोग कहाँ रहते हैं, किसकी बात कर रहा है, कहाँ, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे तो क्या होगा, पहले वेयर, फिर हमको क्या देना है, डू ऑब्लिक डज देना है, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से, तो आप लोग का क्या होगा, वेयर डू यू। अगली बात आती है रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अगला, चपरासी घंटी कब बजाता है, कब, कब की स्पेलिंग यानी क्वेश्चन वर्ड मेरा क्या है, कब, और कब है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन। उसके बाद क्या होगा, चपरासी, तो क्या होगा, व्हेन डज
द प्यून। उसके बाद क्या होगा, बजाता है, क्या होगा, रिंग। और क्या बजाता है, द बेल। रोहन कुर्सी क्यों तोड़ता है, कौन, रोहन कुर्सी क्यों तोड़ता है। क्वेश्चन वर्ड क्या आया मेरा, क्यों, और क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। उसके बाद क्या होगा, डज। एक वचन रोहन है, एक है तो डज रोहन ब्रेक द चेयर। छात्र अपना पाठ याद कब करते हैं, कब की बात करेंगे। क्वेश्चन वर्ड कब आया तो क्या होगा, व्हेन डू द स्टूडेंट्स। प्लूरल है, और प्लूरल है तो अपना के लिए क्या लगाना हमके, देयर। तो व्हेन डू द स्टूडेंट लर्न, याद करना का क्या होगा, लर्न देयर लेसन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हमने बात कर ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आएगा डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट पर क्या आएगा, अदर वर्ड। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, अदर वर्ड्स। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात की, और इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड्स पे हमने देखा है इंटरोगेटिव को तक, और इंटरोगेटिव के अब हम आगे स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे अगर हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु जाएगा तो उससे संबंधित नाउन्स आएंगे। अब हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तो हाउ मेनी की, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना। इसका प्रयोग उसके लिए होता है जिसे आप गिन सकते हैं, काउंटेबल के लिए होता है। हाउ मच की अगर बात करें तो इसका भी मतलब होता है कितना, और इसका जो प्रयोग होता है यह भी होता है, यह होता है अनकाउंटेबल के लिए। और आगे हम बात करते हैं विच मतलब होता है कौन सा, यह बताता है सिलेक्शन। और हुज मतलब होता है किसका या किसकी। किसका या किसकी की बात करता है, यह अधिकार को शो करता है। जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज की, तो उससे संबंधित नाउन्स आएंगे, फिर डू ऑब्लिक डज होगा सब्जेक्ट के अनुसार से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आपका अदर वर्ड्स होगा। जैसे आपकी कंपनी कितना माल आयात करती है, आपकी कंपनी कितना माल आयात करती है, तो कितना माल का क्या होगा, हाउ मच गुड्स, हाउ मच गुड्स डज योर कंपनी आयात करती है, क्या होगा, इंपोर्ट। अगला, वह कितने कलम खरीद सकता था, हाउ मेनी पेन्स डज ही बाई। वह कितने कलम खरीदता है तो हाउ मेनी पेन्स डज ही बाई। वह कौन सी किताब पढ़ते हो, और अगर तुम कौन सी किताब पढ़ते हो होगा तो विच बुक डू यू रीड। अगला, रोहन किसकी पुस्तक पढ़ता है, तो किसकी पुस्तक का क्या होगा, हुज बुक, हुज बुक डज रोहन रीड। हमने क्या देखा कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज आता है तो उससे संबंधित नाउन्स आते हैं, और हाउ मेनी का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए, जिसको आप गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाउ मच। विच जो दिखाएगा वह सिलेक्शन दिखाता है, चुनाव दिखाता है, और हुज जो होता है वह पोजीशन दिखाता है। अगली बात, अगर वाक्य में कर्ता ही कार्य कर रहा होता है तो हम डू डज नहीं लगाते हैं, हम हु के अनुसार से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। यानी जो सारी प्रक्रिया होती है वह
वर्ब की हूँ के अनुसार से होती है, लेकिन डू डज के अनुसार से नहीं। वहाँ पे हूँ ही कर्ता का कार्य कर रहा होता है। जैसे जब हूँ ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो क्या होगा, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो क्या होगा, हु टीच यू इंग्लिश। अगली बात, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो उस समय हम क्या करते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्यों की स्पेलिंग क्या होगा, वाई, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, वो है तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, डज ही। निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और प्रतिदिन का क्या होगा, डेली। तो यानी क्या था, अगर निगेटिव आया मेरा तो हम कहाँ नॉट लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। रीता गाना क्यों नहीं गाती है, और क्यों की बात हो रही है तो क्यों से बात आता है, वाई, वाई, और वाई के बाद से रीता है तो क्या होगा, डज रीता। निगेटिव है तो क्या होगा, इसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद क्या होगा, सिंग ए शान। क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो तुम है तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, डू, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, गो टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अगली बात, हमने बात किया हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, उससे आएंगे तो उससे संबंधित नाउन्स आएंगे। अगर हूँ ही कर्ता का कार्य कर रहा होगा तो हूँ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या होता है मेरा अदर वर्ड्स, उसके बाद आता है यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नेगेटिव हो, यदि नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। हमने बात किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक स्ट्रक्चर की, इसके हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज की बात करते हैं जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।